एपिसोड 19 की स्टार्टिंग होती है और शिंग ने लिन को उसके बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया होता है। डिनर करने के बाद लिन शिंग की मॉम के हाथ का बना केक खाती है और फिर शिंग उसे रात को रुकने के लिए बोलती है। शिंग की मॉम बोलती है, कितना अच्छा होता अगर मेरी 2 बेटी होती। फिर शिंग बोलती है, मुझे खुशी होती मॉम, पर जब भी मैं सिनन के बारे में सोच रही हूँ मेरा सर घूम रहा है। और लिन उसे काफ़ी बार आवाज़ देती है, शिंग शिंग क्या हुआ, क्या तुम्हारा दिमाग में कुछ चल रहा है। फिर शिंग बोलती है, ओह आई एम सॉरी। फिलिन बोलती है, क्या यह सिनैन की वजह से है, क्या तुम दोनों के बीच कुछ झगड़ा हुआ है। फिलिन शिंग के हाथ पकड़ती है और समझाती है, शिंग देखो ऐसा है, तुमसे मिलने से पहले मेरा और कोई दोस्त नहीं था। जब मैंने पहली बार देखा तुम सिनैन और डिंग से कितना ज़्यादा क्लोज हो तो फिर मुझे जलन हुई। शायद तुम नहीं समझोगी पर दोस्ती मेरे लिए बहुत कीमती है। तुम मेरी पहली सबसे करीबी दोस्त हो और इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं नहीं चाहती तुम सिर्फ एक झगड़े से उदास हो जाओ। अगर तुम दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो बात करके सुलझा लो, और वैसे भी तुम दोनों दोस्त से कुछ ज़्यादा ही हो। फिर शिंग बोलती है, क्या कहा तुमने, दोस्त से कुछ ज़्यादा। लिन बोलती है, हाँ पहले मुझे लगता था तुम दोनों सिर्फ दोस्त हो, पर जब से मैंने तुम्हें जाना है मैं साफ साफ समझ गई तुम और सिनन एक दूसरे को डेट कर रहे हो। फिर शिंग कहती है, क्या कहा, डेट। विलिन बोलती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे। फिर शिंग बोलती है, बिल्कुल भी नहीं, तुम एक गलत समझा लिन, मैं और सिनन कैसे, हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं। विलिन कहती है, तुम जिसके साथ बड़ी हुई हो तुम उसे पसंद क्यों नहीं कर सकती। फिर शिंग बोलती है, छोड़ो मेरी बातों को, आज तुम बोल नहीं रही थी, तुम मुझे यांग के बारे में बताओगी। विलिन बोलती है, यांग और मैं, हम दोनों भी एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और मैं उसे पसंद भी करती हूँ। इसके बाद स्टोरी लिन के बचपन में चली जाती है और लिन की मॉम किसी से बोलती है, तो ये डील रही, और ये डील मेरे हस्बैंड के प्रोजेक्ट के लिए रहेगी। जब मैं वापस जाऊँगी मैं तुम्हारे लिए बात करूँगी। आपके साथ काम करके मुझे अच्छा लगा। और लिन गेट के बाहर खड़े होकर ये सब सुन रही होती है। फिर गेट खुलता है और लिन मॉम को आवाज़ देती है। फिर मॉम बोलती है, ओह तुम अभी भी यहीं हो। मॉम एक फ्रेंड के साथ बाहर जा रही है तो मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग नहीं जा पाऊँगी और रात को वापस नहीं आ सकूँगी। तो तुम्हें अगर किसी की ज़रूरत होगी तो किसी से हेल्प लेना, ओके। इसके बाद सीन चेंज होता है और छोटा सा यांग दीवार पे चढ़ के बोलता है, हे लिन तुम क्या कर रही हो, क्या तुम फिर से अकेली हो। और लिन बैठ के रो रही होती है। फिर यांग बोलता है, मेरी मॉम कहती है जो बच्चे रोते हैं वो बड़े होकर अच्छे नहीं दिखते। और लिन बोलती है, हे दोबारा वो दीवार पे मत चढ़ना। फिर यांग बोलता है, अगर तुम ऐसे ही रोती रहोगी तो मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूँगा। फिर लिन बोलती है, क्या मैंने कुछ गलत किया है जिसकी वजह से मॉम डैड मेरे साथ रहना नहीं चाहते। कभी कभी तो मुझे लगता है वो मुझे पसंद नहीं करते। फिर यांग बोलता है, बड़े लोग बहुत अजीब होते हैं, वो हमेशा उसके लिए प्रॉमिस करते हैं पर आखिर में वो उनमें से कुछ नहीं करते। मेरी मॉम और डैड ने मुझे काफ़ी बार झूठ बोला है, तो फिर उन्हें इग्नोर करो और मेरी तरह बनो, बाहर जाओ, दोस्त बनाओ और उनके साथ खेलो। फिलिन बोलती है, पर मेरा तो कोई दोस्त नहीं है और मुझे दूसरों से बात करने में शर्म आती है। फिर यांग बोलता है, अरे पागल, अगर तुम सामने वाले से बात करने में एफर्ट नहीं डालोगी तो फिर कौन तुम्हारा दोस्त नहीं बनना चाहेगा, और वैसे भी तुम तो इतनी ज़्यादा सुंदर हो। विलिन बोलती है, तुम भी बहुत क्यूट हो और तुम उनके ऐसे लगते भी नहीं जो दीवार पे चढ़ जाते हैं। मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन यांग को लेके ये था कि वो लड़का अचानक से मेरी लाइफ में आया। वो एक ऐसा लड़का था जो दीवार भी चढ़ सकता था। इसके बाद मैं फ्रेंड्स बना पाई और वो मेरे लिए अच्छे हैं या नहीं ये समझ नहीं पाई। फिर 2 लड़कियां लिन को आवाज़ देती है। फिर उनमें से एक लड़की बोलती है, लिन क्या तुमने वो क्रिस्टल फाउंटेन पेन लाया है जो मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बोला था। लिन बोलती है, हाँ वो मेरे बैग में ही है, मैं तुम्हें बाद में दे दूँगी। फिर वो लड़की बोलती है, अरे वाह तुम्हारे साथ दोस्ती रखना सबसे अच्छा है, मुझे वो पेन बहुत टाइम से चाहिए था। तुम्हारी फैमिली बहुत अमीर है, लेकिन तुम्हारे डैड तो तुम्हें अभी वो पेन का एक बंच दिला सकते हैं। फिर वो बोलती है, मैं अभी वॉशरूम से आती हूँ, तुम वो पेन मत भूल जाना। लिन उसे ओके बोलती है। फिर दूसरी लड़की बोलती है, लिन जब लास्ट टाइम मैं तुम्हारे घर आई थी ना,
तब वहाँ बेड के साइड में एक टेडी बियर देखा था। क्या तुम मुझे वो दे सकती हो? लिन बोलती है, क्या वो टेडी बियर? पर वो तो मुझे यांग ने दिया था। मुझे माफ़ करना, पर मैं वो टेडी बियर तुम्हें नहीं दे सकती। फिर लड़की बोलती है, पर क्यों नहीं? तुम तो तुम्हारे डैड को बोल के एक नया भी ले सकती हो। मुझे वो टेडी बियर बहुत पसंद आया है। फिलिन बोलती है, सॉरी, मैं सच में तुम्हें वो नहीं दे सकती। फिर लड़की बोलती है, पर क्यों? वांडा को पेन चाहिए था और तुमने उसको लाके दिया, पर तुम मुझे टेडी बियर नहीं दे रही हो। मैं समझ गई, तुम मेरे साथ दोस्ती नहीं रखना चाहती हो, है ना? फिर लिन बोलती है, ऐसा नहीं है। फिर लड़की बोलती है, ऐसे में हम अब से तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, और वैसे भी तुम जैसे लोगों के साथ कौन खेलेगा? तभी वह यांग आ जाता है और वो बोलता है, सारा दिन रोना बस इसलिए कि तुम दूसरों से अपना फ़ायदा करवा सको? तुमको लगता है तुम उसे दोस्ती करने के लिए काफ़ी अच्छी हो? तुम असल में बहुत बुरी हो। मुझे तुमसे चिढ़ हो रही है। ऐसे भी इंसान होते हैं। फिर वो लड़की रोते हुए चली जाती है। इसके बाद यांग और लिन 2 मिनट का मौन धारण करते हैं और फिर लिन बोलती है, मुझे दोस्त चाहिए। फिर यांग बोलता है, उस जैसे लोगों की गिनती मत करो। क्या तुम्हें मज़ा आ रहा था जब वो तुम्हें परेशान कर रही थी? फिर लिन कुछ नहीं बोलती और फिर यांग लिन की तरफ देखता है और फिर बोलता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, है ना? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। फिर लिन शिंग को बताती है और तब मुझे रियलाइज़ हुआ यांग को लेके मेरी फीलिंग्स एक दोस्त से ज़्यादा है। फिर शिंग बोलती है, वो कितना अच्छा है तुम्हारे लिए, पर अभी ऐसा क्यों लगता है तुम दोनों के बीच चीज़ें ठीक नहीं हैं? लिन बोलती है, क्योंकि बाद में और इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हमें उनका मिडिल स्कूल दिखता है। और फिर यांग लिन को आवाज़ देता है और फिर बोलता है, लिन, तुम फिर से ये वाला ब्रांड पी रही हो। अगर तुम्हें ये इतना ही पसंद है तो अगली बार मैं तुम्हें दिला दूंगा। फिर लिन बोलती है, तुम हमेशा इतने पास क्यों आ जाते हो? तुम मुझे डरा देते हो। फिर यांग और पास आ जाता है और फिर बोलता है, क्यों, तुम्हें ये पसंद नहीं है? फिर लिन बोलती है, नहीं, ऐसा नहीं है। फिर यांग बोलता है, तो फिर कैसा है? और तभी पीछे कुछ लड़के आ जाते हैं और यांग को बोलते हैं, यांग, जैसे ही क्लास ख़त्म होती है तुम तो लड़कियों को ढूंढते हो उनके साथ खेलने के लिए। फिर यांग बोलता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अगर तुम लोगों के पास काम करने को नहीं है तो घर जाओ और वीडियो गेम खेलो। फिर वो लड़के यांग को गुड लक बोल के चले जाते हैं। फिर लिन बोलती है, यांग, उनके बोलने का क्या मतलब था जब उनने गुड लक बोला? फिर यांग बोलता है, उनसे मेरा कोई मतलब नहीं है, तुम भी ज़्यादा मत सोचो। फिर कुछ लड़कियां लिन के बारे में बोलती है, देखो वो तो लिन है ना, वो दिखने में अच्छी है ना, इसलिए वो हमेशा लड़कों के साथ फ्लर्ट करते रहती है। कितनी चीप है वो, क्या उसे शर्म नहीं आती? वैसे भी किसको फ़र्क पड़ता है, उस जैसी लड़की हमारी क्लास में एक भी नहीं है। और फिर मिडिल स्कूल के टाइम सब लिन से दूर रहने लगे। मुझे हमेशा लगता था जब तक मेरे साथ यांग है मुझे किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। पर फिर एक दिन और हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कुछ सजेस्ट करना हो तो कमेंट कर देना। आप लोगों के कमेंट का वेट करूँगा और नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा।